एक युवती आस्था एक पुराने घर में रहने आती है। वो इस घर को बेहद पसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। घर का एक विशाल दर्पण हमेशा उसकी ओर घूरता रहता है और उसे ऐसा लगता है कि दर्पण में कोई और है। आस्था जब भी दर्पण के सामने खड़ी होती है तो उसे लगता है कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा अलग है। उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं और मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है। शुरू में वो इसे अपनी कल्पना समझती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसे लगने लगता है कि दर्पण में कोई और ही रहता है। एक रात आस्था दर्पण के सामने खड़ी होकर घंटों तक देखती रही। तभी दर्पण में एक झटका लगा और उसमें एक पूरी तरह से अलग चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा बहुत ही डरावना था। आस्था डर के मारे चिल्ला उठी और पीछे हट गई। अगले दिन आस्था ने एक पुरानी किताब की दुकान से एक पुरानी किताब खरीदी। उस किताब में दर्पणों के जादू के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार कुछ दर्पणों में आत्माएं फंस जाती हैं और वे दर्पण के माध्यम से जीवित लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। आस्था को समझ में आ गया कि दर्पण में जो चेहरा दिखाई दिया था वह किसी आत्मा का था। वो आत्मा दर्पण के माध्यम से आस्था को नियंत्रित करना चाहती थी। आस्था ने फैसला किया कि उसे इस आत्मा को दर्पण से मुक्त करना होगा। उसने एक पुजारी से मदद मांगी और पुजारी ने उसे एक मंत्र दिया। आस्था ने उस मंत्र का जाप करते हुए दर्पण के सामने खड़ी हुई। तभी दर्पण में एक तेज चमक हुई और आत्मा दर्पण से बाहर निकल आई। आत्मा ने आस्था पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आस्था ने मंत्र का जाप जारी रखा और आत्मा को दर्पण में वापस धकेल दिया। आस्था ने दर्पण को तोड़ दिया और उसका टुकड़ा भी फेंक दिया। इसके बाद से घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन आस्था को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई और दर्पण में फंसी आत्मा न हो।